जी जी बिल्कुल। दर्पण को कभी देखे हैं झूठ बोलते हुए? आपको दाढ़ी बढ़ा हुआ रहेगा तो दर्पण में दाढ़ी ही दिखाएगा। धन्यवाद सर, इसी तरीके से आप लोग पढ़ाते रहिए सर। हम लोगों का काम नहीं है कि किसी शिक्षक के साथ जाके अपशब्द बोलना। उनको हम लोग मार कर लिए, उसका नाम हटा देना है। जी बिल्कुल, जो बच्चे लोग पढ़ने के लिए ही नहीं आएंगे तो उसका नाम ही क्यों रखेगा? उस सब का नाम को हटा देंगे जी। और चूंकि हम लोग के ऊपर भी प्रेशर रहता है कि 75% वो होना चाहिए उपस्थिति। जी। हम लोग तो आते हैं, बच्चे अभी आते हैं, कुछ बच्चे हैं जो रेगुलर नहीं आ रहे हैं। जी। उसका हम लोग अलग क्षतिज कर रहे हैं और ऑटोमेटिक परसेंटेज बढ़ जाएगा। यानी जो बच्चे लोग नहीं आएंगे उसका नाम काट के हटा दिया जाएगा। चलिए अच्छी बात है, जब बच्चा लोग पढ़ने के लिए ही नहीं आएंगे तो उसका नाम क्या सर ईमानदारी से पढ़ाते हैं आप लोग? वो बच्चे से पूछ सकते हैं हम। पढ़ाई ठीक चलता है बाबू? यस सर। पढ़ाई बढ़िया चलता है ना? यस सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, इसी तरीके से आप लोग पढ़ाते रहिए सर। हम लोगों का काम नहीं है कि किसी शिक्षक के साथ जाके अपशब्द बोलना। आप भी इसी देश के नागरिक हैं, हम भी हैं, सभी लोगों का जिम्मेवारी है कि सब आदमी मिल के देश की उन्नति की ओर बढ़े। आप भी, चूँकि आप भी समाज के, इस देश के चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं, आपकी भी दायित्व होती है कि हमारे समाज में, हमारे विद्यालय में, हमारे देश में, राज्य में कहाँ क्या हो रहा है वो चीज़ दिखाएं। चलिए सर। और एक मिनट, जो आप जो चौथे स्तंभ हैं, इसका काम अगर किसी मतलब इस धर्म जाति को आप मानते हैं तो उसके हिसाब से अगर सोचिए तो ये मीडिया वाले लोग जो होते हैं एक दर्पण की तरह होते हैं। जी जी बिल्कुल। दर्पण को कभी देखे हैं झूठ बोलते हुए? आपको दाढ़ी बढ़ा हुआ रहेगा तो दर्पण में दाढ़ी ही दिखाएगा। बाल कटा है तो बाल कटा हुआ ही दिखाएगा। इसी तरह आप क्या कहते हैं, मीडिया कर्मी के लोग को भी चाहिए कि हकीकत जो चीज़ हम वो दिखाएं। बिल्कुल सर, हम लोग वही हकीकत को दिखाते हैं और बच्चे लोग, आपके क्लास में बच्चे लोग भी बोल रहे हैं पढ़ाई भी हो रही है अच्छी। देखिए क्या हो रहा है, नहीं हो रहा हो तो सब आदमी जानते हैं, लेकिन आप भी अपना कर्तव्य जो है निष्ठा के साथ निर्वाह कीजिए। हम लोग भी निष्ठा के साथ कर रहे हैं। सर बहुत अच्छा बात बोले हैं कि जो मीडिया होते हैं उस देश का चौथा स्तंभ होता है और वो दर्पण की तरह होते हैं और हमेशा सच्चाई को दिखाने का प्रयास करते हैं। प्रयास नहीं, हर वक्त सच्चाई जी बिल्कुल दिखाना चाहिए। सच्चाई हम लोग दिखाते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। और सर पढ़ा रहे हैं, हम इनको धन्यवाद देते हैं। ये हो गया, ये तो बहुत पुरानी पीढ़ी की बात होगी। नहीं सर, अगर आप पढ़ाते हैं तो हम प्रणाम भी करते हैं सर का, सर सम्मान करते हैं सर। हाँ, सम्मान, देखिए सम्मान करने की दृष्टि कई अलग अलग होते हैं। ऐसे प्रणाम किए तो दबंग वाले प्रणाम है, ऐसे प्रणाम किए तो चलेगा, झुक के किए तो वो क्या होता है, संस्कार वाला होता है। वही सर सम्मान। बस हम आप एक उम्र के हैं, एक ये है, तो सम्मान ऐसे हाथ मिला के या रिस्पेक्ट करके कर सकते हैं। पैर छूने से कोई ये उच्च नीच का हो जाता है। अगर कोई कार्य करते हैं, अगर आप खराब कीजिएगा तो आपका हम जब नहीं बुराई को दिखा सकते हैं, सच्चाई को आप पैर छूने की जहाँ तक बात है, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं जी। ये बहुत बड़ी संस्कार है। ये दर्शाता है कि आप किस परिवार से, किस खानदान से, किस समाज से आ रहे हैं। ये संस्कार मेंटेन होना चाहिए। लेकिन क्या कहते हैं ना कि सभी नियम कानून सभी जगह एक समान अप्लाई नहीं होता है। कभी कभी उसके अलग चलना चाहिए, क्योंकि हम आप एक एज के हैं।